सिवान के महादेवा रोड स्थित जयराम सुपर कॉम्प्लेक्स में एक दशक से चल रहे अवनीत फिजिक्स क्लासेस में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां मैट्रिक और इंटर की परीक्षा ने बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले सभी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर 2019 के कौन बनेगा करोड़पति के विजेता रंजीत सर पहुंचे हुए थे। उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को डायरी देकर सम्मानित किया। रंजीत सर ने अवनीत फिजिक्स क्लासेस की सराहना की और बताया कि वो इस कोचिंग संस्थान में आकर अत्यंत खुशी महसूस कर रहे हैं। अवनीत सर कोचिंग संस्थान के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इनके बच्चे हर क्षेत्र में आगे बढ़ चढ़कर देश प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। क्लासेस में जो भी बच्चे सफल हुए हैं उनको सम्मानित किया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहिएगा? यहाँ जितने भी स्टूडेंट सफल हुए हैं उनको सम्मानित किया गया और आगे भविष्य में अपना बहुत बड़ा लक्ष्य बनाकर वो काम करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अपने ज़िंदगी में बहुत बड़े लक्ष्य पे जाएंगे, सफल होंगे। सर, आप केवीसी विनर रह चुके हैं, तो बच्चों के कैसे आप बच्चे आगे विनर बनेंगे, उसके लिए कुछ गाइडलाइन, कुछ टिप्स दीजिएगा? वो हमेशा तैयारी करें, जनरल नॉलेज की उसमें जाना होता है। जनरल नॉलेज की जानकारी जितना ही ज़्यादा होगा वो लोग वहाँ सफल हो जाएंगे। सफलता का मूल मंत्र क्या है? लगे रहो लगन से लगातार, बड़ी सोच, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा। अवनीत सर के बारे में क्या कहिएगा, जिस तरह से लगातार कई वर्षों शिक्षा के माध्यम से रोशनी फैला ये तो सिवान में पूरा रिकॉर्ड बना दिए हैं। बहुत अच्छा इनके इंस्टीट्यूट से लड़के निकलते हैं और बहुत ज़्यादा सफल होते हैं। जो नतीजे आए हैं, जो भी बच्चे सफल हुए हैं उनको आप सम्मानित कर रहे हैं अपने क्लास में, इसको लेकर क्या कुछ कहिएगा? देखिए, मुझे बस यही कहना है कि जो भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थी हैं, चाहे वो किसी भी क्लास के हैं, सबको सम्मानित करने का हम लोग को सौभाग्य प्राप्त हुआ। और गोपालगंज ज़िले से 2019 में कौन बनेगा करोड़पति के विजेता बने आदरणीय रंजीत सर हमारे यहाँ आए, पिछली बार भी आए थे। और जितने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थी हैं सबको इन्होंने सम्मानित करने का कार्य किया। और अवनीत फिजिक्स क्लासेस हमेशा उत्कृष्ट विद्यार्थियों को सम्मानित करने में गर्व का पल महसूस करता है। और अपने आप को मैं अवनीत फिजिक्स क्लासेस का डायरेक्टर होने के नाते गर्व महसूस करता हूं कि इन विद्यार्थियों को सम्मानित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कराते हैं, लेकिन आप सारे कोचिंग के जो भी सफल छात्र उनको बुला के सम्मानित कर रहे हैं, आखिर इसका रीज़न क्या है? देखिए, मुझे कोई भी बच्चा हो जो सिवान में पढ़ता हो, गोपालगंज, छपरा, कहीं भी पढ़ता हो, सभी बच्चे अपने हैं। और उसमें से कोई भी बच्चा जब अच्छा करता है तो पूरे बिहार का नाम रोशन करता है और बिहार ही नहीं पूरे देश का नाम रोशन करता है। तो हमारे लिए सब बच्चे एक समान है, चाहे वो कहीं भी पढ़े, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। इंटर मैट्रिक के रिजल्ट आए हैं, लेकिन मतलब दुर्भाग्य की बात है कि सिवान का कोई भी बच्चा टॉप 10 में शामिल नहीं हुआ, टॉपर नहीं बना। देखिए, बिहार बता रहे हैं, रणनीति कुछ नहीं होती। इलाहाबाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में टॉपर बनना, आप लोगों को पता होना चाहिए कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के टॉपर कितनी बार जेल भी जा चुके हैं। वैसे भी बच्चे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से टॉप हुए हैं। तो टॉपर कोई मायने नहीं रखता है, और जीवन में जो भी ज्ञान है, नॉलेज है, वो मायने रखता है। और हमको पता है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जो रिजल्ट घोषित किया है उसमें से बहुत ऐसे भी बच्चे हैं जो पढ़ने में बहुत तेज़ तरार हैं, लेकिन उनका मार्क्स कम आया है। और वो बच्चे आपको देखिएगा, जैसे ही जी मेन और जी एडवांस का रिजल्ट आएगा, नीट का रिजल्ट आएगा, तो सबसे अगले पंक्ति में वही बच्चे खड़े होंगे जो टॉपर नहीं आए हैं। आप इस चीज़ को भी लिख के रख लीजिएगा। और जो जो बिहार में टॉपर आया है टॉप 10 में, उनके लिए भी मेरी शुभकामना है। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि वो लोग भी अच्छा करें, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब नीट का रिजल्ट आता है, IIT का रिजल्ट आता है, तो पता नहीं चलता ये टॉपर गए कहाँ। और इनकी बस कहानी और चैप्टर मीडिया में भी उसी दिन तक रहती है जिस दिन तक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का रिजल्ट आ रहा होता है। बाद में इन लोगों के बारे में सुनने को नहीं मिलता है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का टॉपर कोई IAS बना है, चाहे कोई UPSC क्रैक किया है, चाहे नीट में बढ़िया रैंक लाया है, चाहे IIT में बढ़िया रैंक लाया है। वो बच्चे वैसे होते हैं जो एवरेज मार्क्स लाया करते हैं, 60%, 65%, 70%। तो मार्क्स मायने नहीं रखता है, मायने रखता है नॉलेज। और जीवन में आजकल के जीवन में मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि जीवन में मायने ये रखता है कि हमने कितनी डिग्री हासिल की है, वो डिग्री भी मायने नहीं रखता है।
डिग्री समझिए कि हमारे पढ़ाई लिखाई में जो भी पैसा खर्च होता है, मेरे देखने से खर्च हुए पैसों की रसीदें हैं। वास्तविक डिग्री तो वो है, वास्तविक ज्ञान तो वो है जो आपके किरदार में झलकता हो, आपके चरित्र और व्यवहार में दिखता हो। तो हम यही कहेंगे कि आप अंक पर ध्यान न दें, आप विद्यार्थियों के जो ज्ञान है उस पर ध्यान दें और ख़ास करके प्रायोगिक ज्ञान पर ध्यान दें, प्रैक्टिकल नॉलेज पर ध्यान दें। और टॉपर कह करके हम वैसे विद्यार्थियों को हतोत्साहित न करें जो पढ़ने में काफ़ी तेज़ तरार थे और उनका मार्क्स कम आ गया। क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जो कॉपी जांच की है, एक शिक्षक होने के नाते मैं बताना चाहता हूं कि हो सकता है बहुत विद्यार्थियों को राइटिंग देख करके भी नंबर दिया गया है, जबकि राइटिंग देख करके नंबर नहीं, कॉन्सेप्ट के आधार पर नंबर मिलना चाहिए था। तो शायद विद्यार्थियों के ज्ञान का बेहतर से आकलन हो पाता उस अंक पत्र के द्वारा। अच्छा सर, देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे सवाल उठ रहे हैं। बिहार बोर्ड के जो अधिकारी है उनके के जो टाइम टेबल, जो सब्जेक्ट का जो रूटीन तय किया गया था, पहले दिन मैथ का पेपर डाल दिया गया, जिसके कारण बच्चे काफ़ी प्रेशर में आ गए थे। क्या ये भी कमी मानते हैं क्या? नहीं, कुछ कमी नहीं है। पेपर कोई भी पहले हो सकता है, लेकिन हम यही मानेंगे कि जो विद्यार्थी प्लेजर में होता है वो पाता है और जो प्रेशर में होता है पछताता है। और ख़ास करके आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं ये बता देना चाहता हूँ कि विज्ञान में कभी विफलता जैसी शब्द होती ही नहीं है। विज्ञान में सिर्फ प्रयोग और प्रयास होते हैं और हर प्रयोग, हर प्रयास जीवन में नया ज्ञान की उत्पत्ति करते हैं। और हमें प्रयास करना चाहिए कि हम पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। और विज्ञान में विफलता जैसी कोई वर्ड होती ही नहीं है। विज्ञान की इनहेरेंट क्वालिटी है प्रयास, प्रयास और सिर्फ प्रयास। और हर प्रयोग, हर प्रयास जीवन में हमें कुछ नया सिखा करके जाता है, ज्ञान का नया बीज बो कर जाता है, नई संभावनाओं की नींव रख कर जाता है और हमारे अंदर छुपे हुए असीम सामर्थ्य का भी एहसास दिलाता है। साथ साथ विज्ञान कभी परिणाम से संतुष्ट नहीं होता है। विज्ञान तो परिणाम में से भी परिणाम का अवसर ढूंढता है, जिसको परिणामी बोलते हैं। इसलिए जो भी साइंस के विद्यार्थी हैं उनके लिए मेरी विशेष शुभकामना है। और कभी भी साइंस में विफलता जैसी वर्ड परिभाषित नहीं है। और विज्ञान में प्रयास ही तो है जिसमें हम लोग हवाई चप्पल से आज हवाई जहाज़ तक की यात्रा तय कर रहे हैं, लेकिन उससे भी संतुष्ट नहीं है। मार्स ऑर्बिटल मिशन पे काम कर रहे हैं। भले ही यह सफलता हाथ लगी, लेकिन एक दिन हम लोग सफल भी होंगे और पूरा ब्रह्मांड अपना हो, ये विज्ञान चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा रिजल्ट आया है, लेकिन अनिश सर के आप भी छात्र रहे हैं, जिस तरह अनिश सर ने सारे बच्चों को सम्मानित किया, सिवान के कहीं के भी बच्चे हों, इसको लेकर क्या कहिएगा? तो आज ये केबी सेमिनार सर, रंजीत सर से आज हम लोग भी सम्मानित हुए। बहुत ही एक सुखी का पल है। और जितने भी विद्यार्थी यहाँ से सफल हुए हैं और जो 10 के विद्यार्थी हैं, बहुत सारे तमाम कोचिंग से आए हैं और सफल जो हुए हैं, उनको भी आज सम्मानित किया गया। ये बहुत खुशी के पल है और ऐसे ही विद्यार्थी आगे बढ़ते रहेंगे तो हम लोग का और एक प्राउड फील होगा और एक सिवान जिले का नाम भी रोशन होगा। और सर के द्वारा सम्मानित होना कोई आम बात नहीं है। केबी सेमिनार रंजीत सर जो कि कौन बनेगा करोड़पति के विजेता हैं और उनसे आज सब बच्चों सम्मानित हुए और इससे बहुत सारी हमारे अंदर और बच्चों के अंदर खुशी महसूस हो रहा है। जय हिंद, जय भारत। इस तरह सिवान के बच्चे देखा जाता है आगामी जो भी बड़े बड़े एग्जाम होते हैं, जेईई मेंस हो गए, नीट हो गए, उसमें बच्चे जाते हैं आगे, उनके लिए किस तरह से आप गाइडलाइन कीजिएगा, क्या करना चाहिए? मैं बस ये बोलना चाहूँगी कि कंसिस्टेंसी जब तक है, आप जब तक अपने काम में किसी भी कोई भी काम को करने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जितना जो भी काम कर रहे हैं, अगर उसमें आप कंसिस्टेंटली हर दिन उसमें इनपुट डाल रहे हैं तो वो काम पक्का होगा। आप और एक सफल डॉक्टर हैं, जो भी बच्चे डॉक्टरी लाइन में जाना चाहते हैं, जो भी छात्र आए हैं, उन लोगों से क्या करना चाहिए, किस तरह से तैयारी करनी चाहिए? तैयारी, बहुत तैयारी करनी है। और इट्स लाइक कि जो नीट का तैयारी है उसके आगे और ज़्यादा तैयारी है। तो जो आप नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं वो पार्ट इज़ जस्ट 5% ऑफ इट। उसके आगे का बचा हुआ बहुत कुछ है। तो जितना इंटरेस्ट है वो आगे के लिए भी बचा के रखिए, क्योंकि बहुत कुछ जानना है। सर के बारे में क्या कहिएगा, अनिश सर के बारे में? यही कहूँगी कि बहुत अच्छे शिक्षक है और गाइडेंस भी बहुत अच्छे से देते हैं। तो जिस तरह ऐसे अपने लेवल पे टीचर अगर किसी बच्चे को पढ़ाता है तो मतलब वो बच्चा अच्छा करता ही है। तो ये बात उनमें है कि वो गाइड अच्छे से करते हैं और हर एक बच्चे पे उतना ही ध्यान देते हैं, ना कि मतलब ऐसे भेदभाव नहीं है कि टॉपर को इतना देना है, ऐसे नहीं है।